एक्सप्लोरेशन करना हमेशा इंसानों के डीएनए में रहा है। जैसे कि हजारों साल पहले अफ्रीका में लोगों ने सोचा दुनिया को एक्सप्लोर करने का और इस जगह से उन्होंने माइग्रेशन की। कुछ ही सदियों में ये इंसानों का ग्रुप पूरे प्लेनेट पर फैल गया, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और हाईली एडेप्टिव है किसी भी नई जगह में रहने के लिए। इस पूरी माइग्रेशन की जर्नी में इंसानों ने पूरी अर्थ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इस माइग्रेशन पीरियड में उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए, रहने के लिए शहर आबाद किए, उड़ना भी सीखा और सिर्फ प्लेनेट की हद तक नहीं रहे बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर कर लिया। ये सब चीजें करने के बाद अब टाइम आ गया था ह्यूमंस को माइग्रेट करने का दूसरे प्लेनेट पर, और काफी कंपनीज इस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन हमें अर्थ से जाना ही क्यों है? वेल ऑब्वियसली इनके बकौल ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए कि इंसान किसी भी कीमत पर जिंदा रहें। कहीं कोई एस्ट्रॉइड दोबारा अर्थ पे ना आकर हिट हो जाए और डायनासोर्स की तरह इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसमें तो न्यूक्लियर वेपन का ही इस्तेमाल होगा। तो ह्यूमैनिटी को इन चीजों से बहुत खतरा है, तो मल्टी प्लेनेटरी रेस होना जरूरी है। अब दूसरा प्लेनेट जिधर इंसानों को भेजा जाए उसका तो सबको ही पता है, ऑब्वियसली मार्स है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ना इसकी वजह नहीं पता कि मार्स को ही हमने क्यों सेलेक्ट किया है। इसकी ना काफी सारी रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि ये प्लेनेट सबसे ज्यादा करीब है अर्थ से। ये हमसे सिर्फ 140 मिलियन माइल्स दूर है। अगर हम करंट अचीवेबल स्पीड पर जाएं, जो कि रॉकेट की है 40,000 किलोमीटर पर आवर, और अर्थ से मार्स तक हमें 6 से 9 महीने लग जाएंगे पहुंचते हुए। इसके अलावा मार्स के दिन की ड्यूरेशन भी सेम ही है अर्थ से। अर्थ पर 24 आवर्स का दिन होता है और मार्स पर 24.6। तो थोड़ी सी आपको अलार्म क्लॉक चेंज करनी पड़ेगी अपनी। मार्स के अंदर ना काफी सारे यूजफुल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑफ कोर्स आयरन, जिसकी वजह से इस प्लेनेट का कलर रेड है। और इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता? असल में नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने अपने रोबोट्स भेजे हैं मार्स पर, जो इस प्लेनेट को डिटेल में स्टडी करते हैं और अर्थ पर डाटा भेजते हैं। इन रोबोट्स की मार्स पर डिस्कवरी के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद आप उसको भी जरूर चेक करिएगा। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के अंदर है। हैबिटेबल जोन मतलब जो एरिया ज्यादा गर्म भी ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो, और इस एरिया में लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सरफेस पर। किसी जमाने में ना मार्स की सरफेस पर पानी हुआ करता था, जैसे कि मार्स की सरफेस पे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। इस किस्म के पैटर्न पानी के बहने की वजह से ही बनते हैं। अर्थ की तरह मार्स पर भी ना उसके पोलर रीजन में आइस कैप्स हैं, जिनको हम पिघलाकर 5 से 11 फीट गहरा ओशियन बना सकते हैं पूरे प्लेनेट के इर्द गिर्द। इसलिए ये प्लेनेट परफेक्ट है इंसानों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से सारी खुशखबरियां यहीं खत्म होती हैं, और बुरी खबर ये है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 95% तक है। इसको अगर अर्थ से कंपेयर करें तो 0.04% कार्बन अर्थ की एटमॉस्फेयर में है। अर्थ का थिक एटमॉस्फेयर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना एक शील्ड की तरह काम करती है, और ये हमें खतरनाक किस्म की सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है। बदकिस्मती से मार्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और ये रेडिएशंस डायरेक्ट इस प्लेनेट पर पड़ती हैं। इसलिए मार्स की सरफेस बहुत खतरनाक है इंसानों के लिए, जो कि ह्यूज अमाउंट में रिस्क बढ़ाती है कैंसर का, रेडिएशन सिकनेस का और इवन मौत भी। लेकिन अभी तो और भी बुरी खबरें हैं। इसके साथ साथ मार्स का वेदर ना बहुत ज्यादा खराब है। इस प्लेनेट पर डस्ट स्टॉर्म आना तो बड़ी आम सी बात है। इन तूफानों की स्पीड नॉर्मली 250 माइल्स पर आवर तक होती है, और ये कुछ दिनों और इवन हफ्तों तक भी चलते हैं। अगर इंसान अपनी बेसिस बनाते हैं मार्स पर, तो इन स्टॉर्म्स की वजह से उनका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, और वो सारी तबाह भी हो सकती हैं। मार्स की ग्रेविटी ना बहुत ज्यादा वीक है, सिर्फ 1/3 है अर्थ के मुकाबले में, और हमें नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर क्या होगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो ज्यादातर टाइम स्पेस में गुजारते हैं उनकी बोन डेंसिटी ना काफी ज्यादा कम हो जाती है, और मसल्स भी श्रिंक हो जाते हैं, इवन के वो स्पेस सूट में ही क्यों ना हो। इसके अलावा मार्स पर ना बहुत ज्यादा ठंड है। एवरेज टेम्परेचर उस प्लेनेट का -60 डिग्री है, और पीक विंटर सीजन में तो -40 डिग्री तक जाता है, जिसको झेलना इंसानों के बस की बात तो नहीं है। मार्स की सॉइल भी ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और हम कोई भी क्रॉप्स उस पर नहीं उगा सकेंगे। इन सब चीजों को देखने के बाद तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इस हालत में मार्स पर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि जाना तो हमने मार्स पर ही है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस प्लेनेट को लिवेबल बना सकें? तो इसका एक ही हल है, मार्स की टेराफॉर्मिंग।
टर्राफॉर्मिंग, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसको चेंज करना अर्थ की तरह, जिसका पहला स्टेप है कि इस प्लेनेट को गर्म करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है। उसके लिए पहला तरीका ये है कि इस प्लेनेट पर हजारों न्यूक्लियर बम गिराना। अगर हमने मार्स की पोलर आइस कैप पर न्यूक्लियर बम गिराया जिसकी वजह से वेपराइजेशन होगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा और लो जी एक अर्थ जैसा नया प्लेनेट तैयार। सिंपल। लेकिन बदकिस्मती से इस प्लान में ना इशू है क्योंकि 2018 की स्टडी के मुताबिक मार्स पर न्यूक्लियर वेपन गिराना एक अच्छा आइडिया तो है सोचने में, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हवा में जमा होके ना वहीं रुक जाएंगे। फिर ये ना एक न्यूक्लियर विंटर ले आएगा मार्स पर और जो सनलाइट इस प्लेनेट पर पहले से आ रही है वो भी ब्लॉक हो जाएगी और टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा। एक और प्लान है मार्स की आइस कैप्स को पिघलाने का, इस दफा न्यूक्लियर वेपन से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिरर के इस्तेमाल से। इस मिरर को ना मार्स के ऑर्बिट में लाकर इसके आइस कैप की तरफ इसका रुख कर दिया जाए ताकि